न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तराखंड में बीजेपी में कई दिनों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस सियासी माहौल को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री को उसकी कुर्सी से हटा दिया गया हो। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है, लेकिन इस बार अचानक से बीजेपी की सियासी हलचल ने राज्य की सियासत का पारा बढ़ा दिया। अब एक बार फिर उत्तराखंड में नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत को सीएम पद मिल गया है। इस फैसले को चुनाव से पहले बीजेपी के एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। रावत फिलहाल उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और उनकी पहचान एक सर्वमान्य नेता के रूप में होती आ रही है। ईमानदार छवि और स्वीकार्यता के लिए मशहूर टीएस रावत को कांग्रेस भी एक अजात शत्रु नेता कहती है। टीएस रावत के मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार का रिएक्शन सामने आया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रमेश रावत ने और उनकी बेटी लोकांशा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनकी खुशी जाहिर की। इस दौरान डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत ने कहा कि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि उनकी क्षमताओं और योग्यताओं को देखते हुए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूं। जिस तरह तीरथ सिंह रावत का व्यक्तित्व है, विरोधी पार्टी के लोग भी उन्हें पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि नर्म स्वभाव होने का मतलब ये नहीं है कि वो सख्त नहीं है। उनके अंदर नेतृत्व के गुण हैं। वो प्रशासनिक रूप से बेहद सक्षम और योग्य हैं। जब सांसदों को बुलाया गया तो मुझे लगा कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही कैलकुलेशन होती है जिसके आधार पर इतने बड़े पद की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही तीरथ सिंह रावत के बाकी परिवार की बात करें तो तीरथ सिंह रावत के 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई जसवंत सिंह रावत पूर्व सैनिक हैं। वो पौड़ी के सीरो गांव में ही रहते हैं। दूसरे भाई कुलदीप सिंह रावत प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। वो 1985 से देहरादून में ही रह रहे हैं। तीनों में तीरथ सिंह रावत सबसे छोटे भाई हैं। तीरथ सिंह रावत की एक बेटी है जिनका नाम लोकांशा रावत है। वो सेंट जोसेफ एकेडमी में 10वीं की छात्रा है। उन्होंने बताया कि वो सुबह अपनी मां के साथ परीक्षा देकर लौट रही थी। इसी दौरान उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री के तौर पर पिता तीरथ सिंह रावत का नाम घोषित किए जाने की जानकारी मिली। लोकांशा ने कहा कि मैं अपने पिता से कहूंगी कि बतौर सीएम जितना काम कर सकते हैं कीजिए, लोगों की समस्याओं का जितना समाधान कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि नेता इसलिए चुने जाते हैं। अगर मुझे अपने पिता को कोई एक काम बताना हो तो मैं कहूंगी कि प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने और रोजगार बढ़ाने के लिए काम करें। वहीं शिक्षा की बात करें तो तीरथ सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट और पत्रकारिता में डिप्लोमा का कोर्स किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आरएसएस के साथ जुड़ गए। 1983 में सिर्फ 20 साल की उम्र में वो आरएसएस के प्रांत प्रचारक बन गए थे। 90 के दशक में उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। वहीं साल 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो वो पहली राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री बने। 2007 में उन्हें बीजेपी उत्तराखंड इकाई का महामंत्री चुना गया। साथ ही 2012 में वो पहली बार चौकटाखाल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। वहीं फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। 2017 में उनकी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हुई, उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। वहीं साथ ही 2019 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया और पार्टी को शानदार जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। रावत बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पद के रूप में शपथ लेते ही तीरथ सिंह रावत 1983 से संघ से जुड़े हुए हैं। रावत सांसद बनने से पहले 2012 से 2017 तक उत्तराखंड की चौकटाखाल विधानसभा के एमएलए रह चुके हैं। वो अभी बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं।
9 अप्रैल 1964 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के असवा लैंसियू में जन्म लेने वाले तीरथ सिंह रावत सिर्फ 20 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे और उन्हें प्रचारक की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीए और बिरला कॉलेज गढ़वाल से पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की है। रावत पढ़ाई के बाद आरएसएस से जुड़े थे और 20 साल की उम्र में ही संघ के प्रांत प्रचारक बन गए थे। इसके बाद उन्हें बीवीपी के संगठन मंत्री के रूप में काम दिया गया। रावत अपने छात्र जीवन में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने 2 साल का कारावास भी झेल रखा है। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद के लिए चुने जाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद व्यक्त किया है। रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को धन्यवाद करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे पद तक भी पहुंच सकूंगा। मैं वो सभी कोशिशें करूंगा जिससे कि उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सके। मैं उन सभी कामों को आगे लेकर आऊंगा जो कि बीते 4 सालों में शुरू किए गए हैं। तीरथ सिंह रावत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खुंडरी के भरोसे के शख्स माने जाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुंडूरी के बेटे मनीष खुंडूरी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसे हरा भी दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीएस खुंडरी के बेटे मनीष खुंडोरी को करीब 3 लाख वोटों की गिनती से हरा चुके हैं और वो संसद बने थे। लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ विकल्प के रूप में राज्य की सत्ता की कमान सौंपी है। तीरथ सिंह रावत के दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद पार्टी ने उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। साल 2013 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था और 2015 तक वो इस पद पर रहे। इसके बाद 2016 में सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में सिटिंग विधायक तीरथ सिंह रावत का चोकठगाल से टिकट काट दिया गया। तब वो नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे मुद्दा नहीं बनाया। इसी के बाद उन्हें 2017 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली, जहां की 4 लोकसभा सीट जिताकर तीरथ ने पार्टी में खुद के कद को और मजबूत कर लिया था। इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने तीरथ को गढ़वाल सीट से उतारा और वो जीतकर संसद पहुंचे और आज मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पर है। वहीं जब 2013 में उन्हें पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी तो भुवन चंद्र खुंडेरी ने ही उनके नाम की सिफारिश की थी। तब भी वो त्रिवेंद्र रावत के सामने खड़े थे। तब पार्टी हाईकमान ने दोनों नेताओं को टकराव की स्थिति से बचने के लिए अपना अपना नाम वापस लेने को कहा था और कहा था कि इस बारे में एक मत से फैसला लिया जाए। तीरथ को तब अधिकांश विधायकों का समर्थन था, जिसमें भुवन चंद्र खुंडोरी और रमेश पोखरियाल जैसे दिग्गजों का समर्थन मिला था। तभी वो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल त्रिवेंद्र रावत को दूसरे दिग्गज नेता भगत सिंह कोश्यारी का समर्थन भी मिला था। हालांकि उत्तराखंड के नए नवेले सीएम बने तीरथ सिंह रावत के सामने चुनौतियां भी कई ज्यादा हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को सत्ता की कमान इसलिए सौंपी गई है ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीतकर सत्ता में एक बार फिर ला सके। इससे पहले भी बीजेपी 2 बार अपने सीएम को बदलने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन सफल नहीं रही है। इसलिए बीजेपी के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि महज 1 साल ही का समय बचा है। बाकी हालांकि बीजेपी ने इससे पहले जो पिछले सरकारों में बदलाव किया था उसमें उन्हें महज 4 और 6 महीने का समय मिला था। इस बार 1 साल का वक्त बाकी है। विपक्ष के पास हरीश रावत को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी के खिलाफ बने माहौल के बीजेपी के पक्ष में तब्दील करना होगा। उत्तराखंड की सियासत में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सियासी वर्चस्व किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में तीरथ सिंह के सामने कुमाऊं और गढ़वाल के बीच
बैलेंस बनाए रखने की भी चुनौती होगी, जिसका संतुलन ना बनाए रखने के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। ऐसे में अब देखना होगा कि गढ़वाल क्षेत्र से आने वाले तीरथ सिंह रावत कुमाऊं के साथ कैसे संतुलन साध कर रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए नेताओं के साथ बैलेंस बनाए रखना होगा और साथ ही बीजेपी के विधायकों की नाराजगी को दूर करने की कवायद करनी होगी। लेकिन देखना होगा कि अब उत्तराखंड बीजेपी में नए सीएम के आने से क्या बदलाव सामने आते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।